हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु क्या होते हैं। तो चलिए डिस्कस किया जाए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संरेख बिंदु क्या होता है। तो पहला हेडिंग है हमारा संरेख बिंदु। संरेख बिंदु इसको हम लोग कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। इसको समझने के बाद हम लोग ये जानेंगे कि असंरेख बिंदु क्या होता है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि अगर कोई सरल रेखा है तो उस पर असंख्य बिंदु होते हैं। तो हम यहां केवल बात करेंगे तीन या तीन से अधिक बिंदुओं की। संरेख बिंदुओं के लिए कंडीशन है कि कम से कम तीन बिंदु होना ही चाहिए। तो एक पॉइंट यहां पर है और दूसरा पॉइंट यहां पर है और तीसरा मान के चलिए यहां पर है। जरूरी ये नहीं है कि बिंदुओं के बीच की दूरी समान हो। अगर इस पॉइंट को यहां से मिला दें और इस पॉइंट को यहां से यहां मिला दें तो आप देखेंगे कि तीनों पॉइंट एक सीधी रेखा पर आ चुके हैं। तो मान के चलिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो यहां पर तीनों बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हैं। तो इन तीनों बिंदुओं को संरेख बिंदु कहा जाएगा, कोलिनियर पॉइंट कहा जाएगा। एक सरल रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं तीन बिंदु या उससे अधिक बिंदुओं की। अगर तीन बिंदु या उससे अधिक भी हों, एक ही सरल रेखा पर स्थित हों, तो ऐसे बिंदुओं को संरेख बिंदु कहा जाता है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए एक पॉइंट यहां पर है, दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां पर है, चौथा यहां पर, पांचवा, ऐसे और आगे अगर आप चाहें तो ले सकते हैं या हो सकता है। तो इसको आपने यहां से यहां मिलाया, एकदम सीधा होना चाहिए, तिरछा हो गया शायद, चलिए सीधा कर देते हैं। ये हो गया, यहां से यहां, फिर ऐसे आगे बढ़ा दिए, ठीक है। ये सभी पॉइंट हैं। तो इसका नाम क्या रखा जाए, चलिए पी क्यू आर एस टी। तो आपने यहां देखा कि इसमें तीन बिंदु थे, लेकिन यहां पर तीन से अधिक है, ठीक है। तीन से कम नहीं होना चाहिए। तो संरेख बिंदु के लिए शर्त क्या है, तीन या तीन से अधिक बिंदु होने चाहिए। जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हों, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हों, तो सभी बिंदु को संरेख बिंदु कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए एक बार फिर इसका डेफिनेशन रिवाइज कर देते हैं। जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हों, तो सभी बिंदु को संरेख बिंदु कहते हैं। एग्जाम्पल से मैंने यहां पर इसको समझा दिया। चलिए अब समझते हैं कि असंरेख बिंदु क्या होता है। असंरेख, असंरेख बिंदु, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु में थोड़ा सा ही अंतर है। यहां पर जैसे तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित होते हैं, वहां पर नहीं होते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कि एक पॉइंट यहां पर है और दूसरा पॉइंट यहां पर है, तीसरा पॉइंट यहां हो सकता है, या फिर और भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए तीन पॉइंट को पहले लेकर समझ लेते हैं। तो ये है पॉइंट P, ये है Q और ये है R। तो यहां पर तीन पॉइंट हैं P, Q, R, और आप देख पा रहे हैं कि एक सरल रेखा पर या एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है। तो इन तीनों बिंदुओं को क्या कहेंगे, असंरेख बिंदु। ऐसे और भी पॉइंट हो सकते हैं, चलिए यहां पर लेकर के दिखाते हैं, ठीक है। और भी अगर आप चाहें तो पॉइंट ले सकते हैं। आपने यहां से इसको मिलाया,
फिर इस तरीके से। तो चलिए इसका नाम रख दिया जाए। ये पॉइंट है आपका, क्या रख दिया जाए, ए बी सी डी ई। अब यहां पर देखिए 5 पॉइंट हैं, ए बी सी डी ई। तो ये भी एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है, यहां पर जितने भी पॉइंट है, और यहां पर भी जितने पॉइंट हैं एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है। अगर यहां से सीधा चलेंगे तो सी नीचे आ रहा है, सीधा जाएंगे तो वो उसके नीचे है, या फिर ये पॉइंट यहां है, ये इसके ऊपर है। तो इस तरीके से जितने भी पॉइंट हैं एक सरल रेखा पर स्थित नहीं है। तो इसका डिफिनीशन क्या था संरेख बिंदु का? जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हो तो सभी बिंदु को संरेख बिंदु कहते हैं। इसका डिफिनीशन क्या होगा? जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित न हो। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित न हो तो सभी बिंदु को असंरेख बिंदु कहते हैं। डिफिनीशन क्लियर हो गया? चलिए अब एक नोट पॉइंट है, इसको समझ लेते हैं यहां पर साइड में। नोट क्या है? जैसे आपने पढ़ा होगा त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, ऐसे और भी होते हैं। यानी कि हम बात करेंगे बहुभुज की। ठीक, बात करने वाले हैं किसकी? बहुभुज की। तो बहुभुज में क्या आता है? जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, ये सभी क्या हैं? बहुभुज। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, इन सभी का निर्माण संरेख बिंदुओं से हुआ है या फिर असंरेख बिंदुओं से हुआ है, तो आपका जवाब होगा कि इन सभी का निर्माण असंरेख बिंदुओं से हुआ है। चाहे आपका वो त्रिभुज हो, चाहे आपका चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, या ऐसे और आगे भी हैं। तो जितने भी बहुभुज हैं सभी बहुभुज का निर्माण असंरेख बिंदुओं से हुआ है, न कि संरेख बिंदु से। क्योंकि जब संरेख बिंदु होगा तो एक सीधी लाइन होगा तो कुछ नहीं बन सकता, लेकिन असंरेख बिंदु होगा तो असंरेख बिंदुओं की सहायता से इन सभी आकृतियों का निर्माण संभव है। तो ये एक नोट पॉइंट था जो कि बहुत जरूरी है, और आप समझ चुके होंगे कि संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये टॉपिक आपको समझ करके कैसा लगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।